नागरिक अस्पताल में अपनी मांगों को लेकर आशा वर्करों की हड़ताल 17वें दिन भी जारी रही। इस दौरान आशा वर्करों ने जमकर सरकार विरोधी नारेबाजी भी की। आशा वर्कर यूनियन की जिला प्रधान रामरती चौहान ने कहा कि प्रदेश की 22,000 आशा वर्कर अपनी मांगों को लेकर 8 अगस्त से हड़ताल कर रही हैं और आज उनकी हड़ताल का 17वां दिन है। हड़ताल पर जाने से पहले उन्होंने सरकार को जल्द उनकी मांगों को पूरा करने का अल्टीमेट भी दिया था। इसके अलावा कई बार उनके द्वारा सरकार के नाम ज्ञापन भी सौंपे गए, लेकिन जब उनकी मांगों पर सरकार ने गौर नहीं किया तो उन्हें मजबूरन हड़ताल का रुख करना पड़ा। उन्होंने कहा उनकी हड़ताल को 17 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके प्रदेश सरकार आशा वर्करों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, जिसको लेकर आशा वर्करों में सरकार के प्रति खासा रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा 29 अगस्त तक प्रदेश की आशा वर्कर हड़ताल पर हैं और 28 अगस्त को सभी आशा वर्कर अपनी मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव करेंगी। आशा वर्करों की मांग है कि उन्हें पक्का किया जाए और जब तक पक्का नहीं किया जाता तब तक उन्हें 26,000 न्यूनतम वेतन दिया जाए। आशा वर्करों को कर्मचारियों की श्रेणी में लाया जाए। आशा वर्करों को सामाजिक सेवाएं दी जाएं। आशा वर्करों के हड़ताल पर जाने से स्वास्थ्य सेवाओं पर भी प्रभाव पड़ रहा है, जिसकी जिम्मेदार स्वयं हरियाणा सरकार है। उन्होंने कहा अगर 28 अगस्त तक सरकार ने उनकी मांगों को लेकर उनके साथ बातचीत नहीं की और उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो विधानसभा घेराव के दौरान आशा वर्कर सरकार के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की घोषणा करेगी। मेरा नाम रामरती चौहान है। मैं पलवल जिले के आशा वर्कर के जिला प्रधान हूँ। आज ये जो हड़ताल आपकी चल रही है, कौन सा दिन है आपका? आज हमारा 17 दिन हो गए हैं हड़ताल करते करते। 8 अगस्त से हम लगातार हड़ताल पर बैठे हैं। क्या रणनीति आगे की? आगे की रणनीति तो ये है कि हमें आज 17 दिन हो गए हैं। आशा वर्कर के मांग मुद्दों पे हमने 3 महीने पहले अल्टीमेट लेटर दे रखा था कि हमारे ये मांग मुद्दे हैं, इन पे बातचीत की जाए, लेकिन एक बार भी हमारी बातचीत नहीं हुई है और सरकार ने एक बार भी बातचीत करने के लिए डेलीगेशन को नहीं बुलाया गया है। परसों उन्होंने एक मैसेज दिया था कि 23 तारीख को मिशन डायरेक्टर के साथ डेलीगेशन की मीटिंग है। जैसे ही हमारे डेलीगेशन तैयार हुए तो उन्होंने मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया, यानी कि वो बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। इसका गुस्सा वर्करों में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 17 दिन पूरे हो जाने के बाद भी सरकार इस तरीके से जो तनावपूर्ण स्थिति दिखा रही है तो आशाओं में गुस्सा और आक्रोश है। और हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या दोष है वर्करों का? क्या ये अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकती? क्या इनकी मांगे वो झूठी है? तो हमारी मांगों पे अगर सरकार चर्चा करे और सहमति दे तो हम अपनी हड़ताल को देंगे समाप्ति, लेकिन बिल्कुल सरकार तैयार नहीं है तो हम भी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल करेंगे। और हमारी जो हड़ताल है वो 29 अगस्त तक जारी रहेगी। 28 अगस्त को विधानसभा का घेराव करेगी पूरे हरियाणा की आशा वर्कर। और ये शिकायत है कि क्यों प्रशासन हमसे बात करने को तैयार नहीं है। हमारी मांगे ये हैं कि हमें पक्का कर्मचारी बनाया जाए। जब तक हमें पक्का कर्मचारी नहीं बनाया जाता हमें न्यूनतम वेतन 26,000 दिया जाए, हमें कर्मचारी की श्रेणी में लाया जाए, PF EF की सुविधा दी जाए और आशा वर्कर को जो सामाजिक सेवा है वो दी जाए। ये हमारी मांगे हैं जो सरकार बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं। पूरा विभाग का काम प्रभावित हो रहा है। एरिया में आशा वर्कर के बिना ना तो टीके लग रहे हैं, ना ANC जो है 2nd ट्राइमेस्टर में जा रही है। पूरा काम प्रभावित है, लेकिन सरकार पे इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। ये सारी जो है इसकी जिम्मेदार सरकार है। तो अगर 29 अगस्त तक आपकी मांग नहीं मानी जाती है तो आगे कोई रूपरेखा आपकी? 29 अगस्त से मांगे नहीं मानी जाती तो वो तो 28 तारीख को हम वहीं पे विधानसभा में ही घोषणा कर देंगे। जब हम वहाँ पे पूरे हरियाणा के आशा वर्कर जा रहे हैं तो वहीं से घोषणा हो जाएगी कि आगे की हमारी क्या रणनीति है। और वो 29 तारीख को हम अपनी दरी पे आके हम आगे की घोषणा कर देंगे। क्या लगता है विधानसभा का घेराव के दौरान किसी तरह की कोई बातचीत हो पाएगी सरकार के प्रति? वो तो सरकार को करनी पड़ेगी। सरकार को तो बातें जरूर करनी पड़ेगी। सरकार अगर बातें नहीं करेगी हमारे डेलीगेशन से, हमारी 22,000 आशा वर्कर हड़ताल पे ही रहेगी।